प्रिय छात्रों, आपके अपने ही YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले क्लास में आपको एज प्रॉब्लम दिखाया था, सारा बेसिक सारा टाइप आपको दिखा दिए थे और आज उसी पर रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। साथ ही आपको ये दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन देख के एकदम आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। बस आप ध्यानपूर्वक वीडियो पर बने रहिए, बातों को समझिए। एज प्रॉब्लम बहुत आसान दिखने लगेगा। देखिए, हम आपको क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है, एक माँ और बेटी के वर्तमान आयु का अनुपात 8:3 है और 12 वर्षों के बाद 2:1। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि किनारा बराबर किया जाता है। किनारा अगर बराबर नहीं रहता है तो नीचे वाले के बीच का अंतर ऊपर वाले में, ऊपर वाले का बीच का अंतर नीचे वाले में। तो यहाँ देखिए, एक का अंतर है, ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर 5 से है, इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 5 गुना 10 और 5 एकम 5, रेशियो बन जाएगा 10:5। अब 8 से 10 अगर आएंगे तो 2 यूनिट और 3 से 5 आएंगे 2 यूनिट, दोनों तरफ बराबर हो गया 2 यूनिट, तो हमने लिखा 2 यूनिट। इसी का वैल्यू दिया है 12, तो 2 यूनिट का 12 तो 1 यूनिट का वैल्यू बन के आ गया 6। अब आपसे पूछा है कि माँ और बेटी का योग बताइए। माँ बेटी का योग देखिए 8 और 3 11। हमने देखा माँ बेटी का योग अगर 11 यूनिट है तो 11 गुना 6 कर देंगे, इनका उम्र बन के आ जाएगा 66 वर्ष। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 66 वर्ष हमारा आंसर हो गया। कहां समय लगा, यूं चुटकी में तो बन गया। अगला देखिए, दिया है पिता एवं पुत्र के वर्तमान आयु का एक साथ मिलाकर योग 46 है और 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 11 गुना 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ लिखिएगा पिता और ये पुत्र। 5 वर्ष पूर्व अगर 11 गुना है तो पिताजी का 11 तो इनका 1, लेकिन 5 वर्ष पूर्व है तो 5 वर्ष पूर्व जाने के लिए इस टोटल में से हमें 10 घटाना होगा। 5 पीछे जाएंगे तो 5 पिता का भी पीछे और 5 पुत्र का भी पीछे, तो 10 पीछे जाएंगे तो इनका उम्र हो जाएगा 36, जबकि इनका योग आ जाएगा 12 यूनिट। 12 यूनिट का ही वैल्यू, इनका योग 36। ये हमारा 5 वर्ष पहले का ही था, 5 वर्ष पहले का। तो जब 1 यूनिट का निकालेंगे तो हमारा बन के आ जाएगा 3 और 5 वर्ष बाद पुत्र का, तो पहले यहाँ 3 से गुणा कीजिए तो ये 3 वर्ष आ गया, लेकिन 5 वर्ष पहले का आया। तो इसे वर्तमान में आने के लिए 5 जोड़ेंगे, लेकिन 5 वर्ष बाद अगर जाना है तो फिर से ना 5 जोड़ना होगा, तो फिर से यहाँ पर 5 जोड़ दीजिए। अब जोड़ के देखिए, पुत्र का उम्र बन के आ गया 13 वर्ष। 13 वर्ष हमारा आंसर। एक बार ध्यान से, 1 यूनिट का वैल्यू 3 आ गया और ये आया 5 वर्ष पहले का। वर्तमान में जाने के लिए हमने यहाँ पर 5 से 5 जोड़ा है और फिर 5 वर्ष बाद जाने के लिए 5 जोड़ा है, तब इनका उम्र आ जाएगा 13 वर्ष, यानी पुत्र का उम्र बन गया 13 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पिता वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग 33 वर्ष। देख रहे हैं, इनका उम्र दिया हुआ है 33 वर्ष। अब 2 साल पहले, 2 साल अगर हम पहले जाएंगे तो 2 2 4 ना, इसमें से माइनस करना होगा, तो 2 साल पहले इन दोनों का योग हो जाएगा 29 वर्ष। हम 4 पीछे चल गए। फिर इनके उम्र का गुणनफल 28। अब जब इनका योग है 29, अब गुणनफल 28 करना हो तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि पिता का मान लेंगे 28 और पुत्र का मान लेंगे 1, तभी ना जोड़ने पर 29 आएगा और 28 से कम 28 आ जाएगा गुना करने पर। ये कब का आया, तो 2 वर्ष पहले का आया। 2 वर्ष पहले का है, लेकिन जब वर्तमान निकालना होगा तो 2 वर्ष इसमें भी जोड़ देंगे, 2 वर्ष इसमें भी। पिताजी का उम्र बन के आ जाएगा 30 वर्ष, जबकि पुत्र का आ जाएगा 3 वर्ष। अब आपसे पिता पुत्र दोनों का पूछा है तो देखिए हमारा आंसर बन के आ गया
33 वर्ष, सॉरी 30 और 3, 30 वर्ष इनका और 3 वर्ष इनका। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। 7 साल पहले उनके उम्र का गुणनफल 72 था, तो भाई का उम्र कितना? एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। कौन बड़ा है? भाई अपनी बहन से। 7 साल पहले उनका उम्र का गुणनफल 72 वर्ष था। अब 72 को हमें ऐसे तोड़ना है कि उनका अंतर आ जाए 6 का। तो देखिए एक ही तो टूटेगा, 12 और 6, कि इनका अंतर भी रहे 6 का और गुना भी करने पर 72 है। क्योंकि अगर 6 वर्ष का अंतर है तो कितने वर्ष भी बाद जाइएगा 6 ही का अंतर होगा, कितने वर्ष पहले जाइएगा 6 ही का अंतर होगा। तो इनको हम लिख सकते हैं कि 7 वर्ष पहले इन लोगों का आयु यही था, 12 और 6। लेकिन भाई का उम्र पूछा है अभी क्या है, तो अगर भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है तो ये है। अगर 7 साल बाद निकालना है तो इसमें भाई में 7 जोड़ दीजिए और भाई का उम्र बन के आ जाएगा 19 वर्ष। ऊपर लिख लीजिए ये ब्रदर और ये सिस्टर। ये 7 वर्ष पहले का, अगर बहन का कहता तो इसमें 7 जोड़ देते, भाई का कहा तो इसमें 7 जोड़ देंगे। भाई का उम्र हमारा बन के आ जाएगा 19 वर्ष। 19 वर्ष हमारा आंसर। ठीक है, वीडियो को एक बार रोक के आप बढ़िया से लिख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था तथा 4 वर्ष पहले 5:7 था। देखिए 2:3 और यहाँ पर हो गया 5:7। तो अब से 8 वर्ष बाद, तो सबसे पहले हमें किनारा बराबर करना होता है। 2 से 5 3 का अंतर और 3 से 7 4 का अंतर। तो बराबर करने के लिए 5 और 7 में जितने का अंतर है ऊपर देखिए 2 का अंतर है, तो 2 से करेंगे तो 4 और 6 हो गया। ये कब का हो गया? तो 8 वर्ष पहले का, 8 वर्ष पहले का ये निकल गया। किसका किसका? तो ए और बी का। लेकिन 4 वर्ष पहले का इनका रेशियो दिया हुआ है 5:7। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा 5:7। अब जब इनके दोनों साइड देखें तो 1 यूनिट का फासला आया, लेकिन ये 8 साल पहले और ये 4 साल पहले, ये दोनों पहले पहले है। तो जब दोनों पहले पहले होता है तो बीच का अंतर निकालना होता है, या दोनों बाद बाद का होता है तो बीच का अंतर। लेकिन एक पहले एक बाद का होता तो जोड़ दिया जाता। यहाँ देखिए दोनों पहले पहले है तो इनके बीच का अंतर निकालिए, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 4 वर्ष। अब आपसे पूछा है 8 वर्ष बाद इनका आयु कितना, तो 4 वर्ष पहले का निकालिए और 4 और 8 वर्ष बाद ले जाने के लिए 8 दो बार जोड़ना होगा। एक बार 4 वर्ष वर्तमान आने के लिए और फिर 8 वर्ष बाद जाने के लिए। 1 यूनिट का 4, तो देखिए इनका बन गया 20 और इनका बन गया 28। लेकिन 8 वर्ष बाद ले जाने के लिए ये 4 और 8 12 जोड़ना होगा। ये देखिए 12 और इसमें भी हमने जोड़ दिया 12। ये बन के आ गया 32 वर्ष और ये हमारा बनेगा 40। कटने वाला रहता है तो कटा दिया जाता है, और जैसे आप कटाएंगे आपका रेशियो बन के आ जाएगा 4:5। देखिए यहाँ नीचे लिखे हुए हैं 4:5, क्योंकि 32 और 40 को 8 से कटा दिए हैं। 4:5, 4:5 हमारा आंसर। अगला देखिए, रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है और 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा हो जाता है। पहले रमेश का लिखिएगा फिर सुरेश का। रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है, यानी सुरेश का 1 तो रमेश का हो गया 3। लेकिन 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा है। ये वर्तमान का था ऊपर वाला और ये हो गया 2 वर्ष बाद का, 2 वर्ष बाद का दिया हुआ है। अब देखिए दोनों किनारा तो बराबर है नहीं, तो इनके बीच में 1 का अंतर तो ऊपर वाले में 1 से, इनके बीच का 2 का अंतर तो नीचे वाले में 2 से, तभी नया रेशियो बनेगा। ऊपर बनेगा 3:1
लेकिन नीचे वाले में अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो ये बनेगा 4 और 2। यही रमेश और सुरेश का आ गया। जब ये निकालेंगे उस समय इसको काट दिया जाता है, कहीं मिस्टेक से वो रेशियो ना उठ जाए। दोनों तरफ फासले उठाइए 1 यूनिट और कितने वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2 वर्ष। पूछा है रमेश का वर्तमान आयु, रमेश का देखिए 3 है, तो आप 3 यूनिट का वैल्यू निकाल के देखिए, 3 गुणा 2 आपका उम्र बन के आ जाएगा 6 वर्ष। उनको बहुत बढ़िया से समझ में आता होगा जो मेरा पहला वीडियो देखे हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाइए वीडियो में और वहां पर मेरा एज प्रॉब्लम का मिल जाएगा वीडियो, पहले देख लीजिए। उसमें हमने बेसिक सारे टाइप आपको बताए हैं, बेसिक कंसेप्ट बताए हैं। अगर वो देख लेंगे तो आपको एकदम देखते होंगे और आपको समझ में आता होगा। हम तो झूठ मूठ के लंबा कर रहे हैं, ये तो ऐसे देखेंगे और बन जाएगा। आपको समझाने के लिए 1-2 स्टेप लिख रहे हैं। आगे चलते हैं। एक्स और वाई के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 और अब से 3 वर्ष बाद हो जाता है 11:9। 5:4 और 3 वर्ष बाद 11:9। देखिए दोनों तरफ साइड बराबर है, नहीं है, नहीं है तो नीचे वाले के बीच का अंतर ऊपर वाले में, यानी ऊपर हो जाएगा 10 और 8, क्योंकि इसके बीच में 2 का अंतर है। इसके बीच में देखिए 2 का अंतर है, इसके बीच में 1 से। नीचे करेंगे तो 11 और 9, क्योंकि 1 से गुना करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये प्रेजेंट का है और ये 3 वर्ष बाद का दिया हुआ है। अब दोनों तरफ हमने फासले देखा 1 यूनिट और ये फासला 3 वर्ष बाद होता है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 3 वर्ष। तो किसका पूछा है? y का वर्तमान। ये x है, ये y है। वर्तमान के लिए 8 यूनिट। 8 यूनिट का वैल्यू निकाल के देखिए, 8 गुना 3 हमारा बन के आ गया 24 वर्ष। अगर हमारा y का पूछा है तो 24, x का पूछा होता तो 10 गुना 3 कर देते 30 वर्ष। जितना वर्ष बाद का पूछता है जोड़ दिया जाता है, जितना वर्ष पहले का पूछे घटा दिया जाता है। जैसे अगर इनका 24 आ गया और यहीं पर पूछता कि 5 वर्ष बाद बता दीजिए, तो 24 में 5 जोड़ देते 29। अब 5 वर्ष पहले बता दीजिए तो 24 में से 5 घटा देंगे 19। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर। सिंधु और बिंदु के आयु का योग है 30 और उनका गुणनफल है 221। इस क्वेश्चन के लिए तो कहीं छेड़छाड़ मत कीजिए। ये देखिए योग हमारा दिया हुआ है 30 और गुणनफल है 221। तो देख लीजिए ऑप्शन से किसका योग 30 और गुणा करने पर 221। तो 221 के लिए इकाई स्थान गुणा कीजिए, 1 आना चाहिए। देखिए इकाई स्थान पर 1 है 221 का। 7 तिया 21 पहला ही मैच कर गया। बाकी कीजिए 6 चौके 24 नहीं हुआ, 8 गुना 16 नहीं हुआ, 5 5 25 नहीं हुआ। 17 में अगर हम 13 से गुणा करेंगे तो 221 आएगा और 17 में 13 जोड़ देते हैं तो 30 आ गया। तो कहां लंबा लेके जाने की जरूरत है? आप वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए। आपको आज इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में सारे कठिन क्वेश्चन छांट के रखे हैं और एकदम तेजी से बताएंगे आपको कि कठिन क्वेश्चन को भी तेजी से कैसे बनाते हैं। वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।